तो आइए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट 5। यह इस चैप्टर का अंतिम भाग है जिसमें यह चैप्टर समाप्त होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है पूरा लाइन बाय लाइन। अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ से लाइन बाय लाइन पहले उसे देख लें। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को हर चैप्टर की तरह पहले ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे और ऑब्जेक्टिव के बाद से उसके बाद इसमें आपकी किताब में जो अति लघु और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय जो देता है उसको चलाया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इसमें जो ऑब्जेक्टिव बने आपकी किताब से हर एक टॉपिक से उठाकर बनाया गया है। अलग अलग जो टॉपिक आपकी किताब में दिया है, टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं। पहला है परिचय राजनीतिक कारण। आपकी किताब में पहला टॉपिक क्या है? परिचय। उसके बाद क्या है? राजनीतिक कारण। अब उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं उसको देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कहेंगे राष्ट्रीय चेतना का उदय। दूसरा है, वायसराय लॉर्ड लिटन कब और कौन सा एक्ट पारित करके प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया? तो उसने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगा करके प्रेस पर क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब उसने नियम लगा दिया कि कोई भी अखबार वाला अपने मन से कुछ भी नहीं छापेगा। तीसरा है, वायसराय लॉर्ड लिटन ने कब और किस एक्ट के द्वारा भारतीयों के पास अस्त्र शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा उसने नियम बना दिया कि कोई भी भारतीय किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार नहीं रखेगा। चौथा प्रश्न है, इल्बर्ट बिल कब पास हुआ था? तो कहेंगे आप 1883 में। 5 नंबर प्रश्न है, कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किसने और कब पारित किया? तो आप कहेंगे 1899 में लॉर्ड कर्जन ने। 1899 में लॉर्ड कर्जन ने। 6 नंबर प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने। 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय किन दार्शनिकों के विचार से काफी प्रभावित हुए थे? तो लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू और रूसो से वे लोग क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे। अब आता है बौद्धिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण। ये 3 टॉपिक से जो ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड सरकार ने सूती वस्त्रों पर से आयात कर कब हटा लिया? 1882 में। कब हटा लिया था जी? 1882 में। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ था? 1857 में। अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो जरूर समझ में आता होगा। अंग्रेजी शासन काल प्रथम भारतीय आईपीएस अधिकारी कौन थे? यानी कि अंग्रेजों के टाइम में सबसे पहले आईपीएस अधिकारी कौन बनते? आईसीएस सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आज आईपीएस कहा जाता है, पहले आईसीएस कहा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में। और खत्म कब हुआ जी? 1918 में। अब हमारा अगला टॉपिक है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत से अंतर संबंध। मतलब प्रथम विश्व युद्ध से भारत का क्या संबंध है उसको जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल थे? तो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन से देश थे जी? तो वो थे फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय केंद्रीय शक्तियों के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल थे? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। 15 नंबर क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन किसने और कब शुरू किया? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1915 से 1917 के बीच। 16 नंबर प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? लाला हरदयाल ने 1913 में। 17 नंबर प्रश्न है, गरम दल और नरम दल एक दूसरे से कब मिल गए? 1916। रॉलेट एक्ट क्या है और इसे कब पारित किया गया? अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के
गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सके, उसको कौन सा नियम कहा गया था? रॉलेट एक्ट। और ये लागू हुआ था 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। और उसके बाद तुरंत तुरंत मार्शल लॉ लगा दिया गया था 1919 में ही। क्या लगा दिया गया? कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि कोई आंदोलन न करे। तुर्की के खलीफा का नाम क्या था? ऑटोमन तुर्की। लखनऊ समझौता कब और किन के बीच हुई थी? 1916 में हिंदू और मुसलमानों के बीच। 23 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 1915 में। 24 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में। कहाँ बात? अहमदाबाद। 25 नंबर है, देशव्यापी हड़ताल कब हुई थी? 6 अप्रैल 1919 में। अब अगला टॉपिक है हमारा जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। 26 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर सत्यपाल तथा किचलू को अंग्रेजों ने कब गिरफ्तार कर लिया? तो 9 अप्रैल 1919 को। 27 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग में उपस्थित लोगों पर किसने गोलियां चलवाई? तो जनरल डायर। इसी तरह आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, इसमें से आप देख करके नोट कर सकते हैं, आपकी किताब से संबंधित है लाइन से। आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे।